फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कहानी के पीवाईक्यू जो 2025 दिसंबर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है, सही पंक्तियों को कहानी के साथ सम्मिलित की। उसे बार बार लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची भक्ति नहीं वरन मजाक कह रहा ही। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था पिता। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था पिता। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले नीले आकाश के तट पर चमगादड़ नीरव उड़ान के चक्कर में काट रहे हैं परिंदे। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति है। अपने शार का दल बदल लेकर आई ईदगाह। हाथ धोते समय हेमा की उन चूड़ियों की भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा राजा निर्वस्या। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। उसे बार बार लग रहा था कि उसी देशभक्ति सच्ची भक्ति नहीं वरन मजाक कह रहा है। 5-6 से कि अना सच्ची भक्ति नहीं वरन मजाक कह रहा है। राही कहानी में जब राही के बच्चे भूख से तड़प रहे थे, राही ने 5 से 6 सेर की गठरी अनाज की चोरी करी थी। उस चोरी के आरोप में उसे जेल में डाल दिया जाता है और 1 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसी दौरान अनीता वीर राजद्रोह जाती है। उसी दौरान अनीता वीर राजद्रोही के आरोप में एक रात के लिए जेल में बंद कर दी जाती है। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति सार दल बदल लेकर आए ईदगाह कहानी। ईदगाह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। यह एक बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। हामिद पास ईयर का था, वो समय से पहले परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर ई, इसमें हाथ धोते समय वह हेमा की चूड़ियों की भरी कलाई को बेझिझक देखता रहा। राजा निर्वस्या उपन्यास से लिया गया है। इसमें हेमा नहीं है, इसमें है चंपा। ये इस वजह से ऑप्शन गलत हो गया। है ना। उसे बार बार लग रहा था कि देशभक्ति सच्ची भक्ति नहीं वरन मजाक है राही। उसके अंदर प्रकाश से भरा आशा है, विपत्ति के साथ ईदगाह। राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। इस कहानी सन 1947 में प्रकाशित है। मांगूरी जाति की व्यवस्था। मांगूरी जाति का मतलब है कि मांग कर खाने वाली। जो राही होती है वो मांग कर खाती है। राही की जो पंक्तियाँ है उसे तो बिना कसूर के पकड़ लिया गया था। सरकारी ताड़े पानी हो गई। कल तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक बनाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही कांग्रेस भक्त बन गई। ईदगाह कहानी मुंशी प्रेमचंद की उर्दू भाषा में लिखा गया है। कहानी का प्रकाशन 1933 में हुआ था। यह कहानी बाल मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। जो हामिद है उस समय से पहले परिपक्व हो जाता है। हामिद के माता पिता मर चुके थे। उसका पालन पोषण उसकी दादी अमीना ही करती है। आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है। जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है। सचमुच के रुपए देता है। जिन्नात को रुपया की क्या कमी, जिसमें खजाने चाहे चले चाहे लोहे के दरवाजे तक उन्हें रोक नहीं सकते। रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़े थे, कानों में कंगना। इसके राइटर है राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। मैंने देखा प्रकाश में धुंधले निकले आकाश में तट में चमगादड़ नीर उड़कर चक्कर काट रहे थे। ग्रीन यज्ञ की कहानी है। हेमा के स्थान पर चंदा का सही सम्मेलन है। भीषम शानी के कहानी संग्रह का सम्मेलन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, भाग्य रेखा, भटकती राख, टायन, पहला पाठ, पाले।
ये सभी भीष्म शानी की कहानी संग्रह है। इनके सन गलत है। हमें इसका विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भाग्य रेखा 1953, भटकती राग 1966। भाग्य रेखा भीष्म शानी का पहला संग्रह है। भटकती राग शीर्षक कथा के अलावा खून का रिश्ता, लेकिन हाथ में सिफारिश की चिट्ठी जैसी कहानियां शामिल हैं। डायन 1998, पहला पार्ट 1957, पाली 1979, पाली 1989, पटरिया 1973। कानों में कंगना कहानी 1970 में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 3, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना संवत 1970 हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कानों में कंगना प्रकाश 1913 हिंदू पत्रिका में हुआ था। कहानी शैली राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई कहानी है। यह मार्मिक कहानी है जो वासना और प्रेम की भेद का स्पष्ट करती है। कानों में कंगना कहानी है नरेंद्र और किरण की प्रेम कथा पर आधारित कहानी है। किस तरह इसमें प्रेम जैसे कि हम ट्रिक बनाते हैं इसकी। नारी क्या एक पहेली है। जो लेखक था नारी की पहेली को सुलझाने के लिए चल पड़ा। सावन का महीना था। टोपी लगाकर हवेली में भी गया, झोपड़ी में भी गया। वो डिफरेंस देखता है कि नारी की पहेली को कैसे सुलझा। देव के पास भी गया, दानव के पास भी गया। वे और हम, धर्म मम तब अब। अबला क्या ऐसी सबला है, बिखरे मोती। उसने नारी को जानने के लिए कितने स्थानों पर गया, फिर भी एक बिखरे मोती की तरह वह वापस आ गया। गांधी टोपी सन 1938 में, सावन समा 1938, नारी की एक पहेली 1951, हवेली और झोपड़ी 1951, देव दानव 1951, वे हम 1956। देव दानव 1951, वे हम 1956, धर्म 1959, धर्म 1959, तब से अब 1958, अबला एक सबला 1962, बिखरी मोती 1956। ले लिया बाहर अपने सर पर मनु ने अपना विष आज हंस पड़ी उष्मा प्रचानव में देख नर अपने राजकज पंक्ति के कामिनी किस सर से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 2 इरीडा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी रीड़ा साग में मनु और रीड़ा के बीच संवाद से पता चलता है कि मनु की रीड़ा पर काबू पाने के लिए इच्छा थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। कामायनी में मनु ने मन पर, श्रद्धा ने हृदय पर, रीड़ा ने बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी छायावाद के महाकाव्य में रची गई है। जामुन के पेड़ के आधार पर सूची 1 सूची 2 को मिलाने के लिए। सेक्रेटरी, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे गोले पर गिरा, अगर कमर पर गिर जाता तो गोला ही टूट जाता। अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूलर पे गिरा, अगर कमर पर गिर जाता तो रीढ़ की हड्डी ही टूट जाती।
क्लर्क कहता है कि मगर इस तरह से मैं मर जाऊं। माली, हमारे यहाँ विभाग किसी भी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं देता। आदमी, मगर आदमी की जान का सवाल है। इसका आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। माली, जो माली है वो कहता है कि अच्छा हुआ कि तना कूले पर गिरा, अगर कमर पर गिर जाता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। ऑप्शन नंबर सी का 1, सी का हीरा, ऑप्शन नंबर 1। सेक्रेटरी, हमारे विभाग किसी हालत में फलदार वृक्ष काटने की इजाज़त नहीं देता। क्लर्क कहता है एक आदमी की जान का सवाल है। मालिक कहता है अच्छा है कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिर जाता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। आदमी इस तरह से तो मैं मर जाऊंगा। जामुन का पेड़ 1960 दशक कृष्ण चंदन द्वारा लिखा गया है। कहानी नौकरशाही की लाल फतेह शाह का पर व्यंग है। यह राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पर करारा व्यंग है। आज के समाज की वास्तविक झालकियों को दिखाया गया है। कहानी के माध्यम से लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि जो कोई मुसीबत में फंस जाता है तो लोग उसे मुसीबत से छुटकारा दिलाए के बजाय उसे डराते हैं। ये बात 100% करेक्ट है कि कोई भी इंसान अगर परिस्थिति में फंस जाता है तो उसकी कोई मदद नहीं करती, उसको और गड्ढे में गिराने की कोशिश करते हैं। भीष्म कहानी की रचना, सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। पाली 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 डायन, भटकती राख, शोभा यात्रा। डायन 1998। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर 2। बी का 1 है, तो हमने चारों ऑप्शन में देखा कि बी का 1 कहीं नहीं है, तो हमें और ऑप्शन नहीं मिलाने हैं। हम तुरंत ही करेक्ट आंसर लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एग्जाम में इसी तरीक़े से टाइम को मैनेजमेंट किया जाता है। पाली 1944, डायन 1998, भटकती राख 1966, शोभा यात्रा 1981। भाग्य रेखा 1953, पहला पार्ट 1957, पटरिया 1973, वागचू 1978, निशाचर 1983। जीव की दावत की अपेक्षा में परिवार ने कूड़ा करकट की तरह छिपाए जाने में वृद्ध माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया है। उपयुक्त कथन में किस आलोचक का कथन है? आचार्य विश्वनाथ। इस कहानी चीफ की दावत में बॉस को डिनर पर घर बुलाया जाता है और किस तरह माँ को फालतू समझकर उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, इस कहानी में यह दर्शाया गया है। अंत में माँ से ही काम बनता है। चीफ की दावत भीष्म शाहनी कहानी संग्रह। चीफ की दावत कहानी के लेखक भीष्म शाहनी कहानी संग्रह माँ के त्याग बेटे की अपेक्षा का चित्रण है। बुजुर्ग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। कहानी में लेखक ने आधुनिक मध्यवर्ग व्यक्ति के आगे बढ़ाने की होड़ में पारिवारिक सामाजिक संबंधों की बलि चढ़ाने की बात बताई गई है कि किस तरह बड़े बूढ़े को फालतू समझकर उस
कहानी और प्रकाश समझ के अनुसार सही अनुक्रम है। सुखमय जीवन 1911, शरणार्थी 1948, क्लासमेट 1972, ठुमरी 1960, रास्ता से इधर 1936। रास्ता इधर से 1936। ऑप्शन नंबर 4। सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित कहानी है। शरणार्थी 1948, ठुमरी 1960। सुखमय जीवन कहानी के लेखक चंदन शर्मा गुलेरिया है। इस कहानी में मानव जीवन के बुनियादी और सच्चे सुख और उसकी खूबसूरती को दिखाया गया है। शरणार्थी कहानी में इसके लेखक अज्ञे कहानी में विपत्तिका कहानी में संकलित है। ठुमरी कहानी फिर शरणार्थ रेणु की है। यह कहानी संग्रह का नाम ठुमरी गायन विधा के नाम पर रखा गया था। ठुमरी गायन विधा के नाम पर रखा था। मूर्ति ठुकरी बाबा, जामुन का पेड़, फूलधरी। इसका राइट आंसर है माटी की मूर्ति, रामवृक्ष मैनपुरी, ठुकरी बाबा महादेव वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्ण चंदन, अपूदरी रामणिका गुप्ता। माटी की मूर्ति रेखाचित्र संग्रह में है। यह 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह 12 रेखाचित्र शामिल है। रामवृक्ष की इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। माटी की मूर्ति, रामवृक्ष मैनपुरी, ठुकरी बाबा महादेव वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्ण चंदन। माटी की मूर्ति, ठुकरी बाबा, जामुन का पेड़, अपूदरी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। माटी की मूर्ति, रामवृक्ष मैनपुरी, रचनाकार है ठुकरी बाबा महादेव वर्मा, जामुन का पेड़ कृष्ण चंदन, अपूदरी रामणिका गुप्ता। माटी की मूर्ति रेखाचित्र संग्रह है। इसका सन 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह 12 रेखाचित्र शामिल है। ठुकरी बाबा संस्मरण रेखाचित्र श्रेणी में आते हैं। महादेव वर्मा स्मृति रेखाओं के में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1940 में हुआ था। जामुन का पेड़ हास्य व्यंग कहानी गद्य विधा की रचना है। यह 1960 के दशक में लिखी गई थी। अपूदरी आत्मकथा कहानी, आत्मकथा का प्रथम संस्मरण प्रकाशित 1913 में, दूसरे संस्मरण 2019 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा संस्मरण 2019 में प्रकाशित हुआ था।